सदगुरु ओशो कहते हैं, यदि हम उस ईश्वर को जानना चाहते हैं, उसे अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें स्वयं को मिटाना होगा। स्वयं को मिटाने से मतलब है कि हम किसी न किसी प्रकार की विचारधारा, किसी न किसी प्रकार के विश्वास, किसी न किसी प्रकार की मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। जब तक कोई व्यक्ति किसी विचार, मान्यता या विचारधारा या विश्वास से जुड़ा हुआ है, तब तक वह उस ईश्वर को नहीं जान पाएगा। उस ईश्वर को जानने के लिए हमें अपनी विचारों, अपनी विचारधारा और विश्वासों को, मान्यताओं को छोड़ना ही पड़ेगा। जिस प्रकार एक बीज जब तक वह ख़त्म नहीं होता, तब तक वह पेड़ में परिवर्तित नहीं होता। बीज के अंदर वृक्ष छुपा हुआ है, लेकिन वह वृक्ष तभी बन सकता है जब तक वह स्वयं को मिटाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम अपने विचारों, अपनी मान्यताओं, अपने विश्वास को नहीं छोड़ते, तब तक हम उस ईश्वर को नहीं जान सकते, और निर्विचार अवस्था में आकर ही हम उस ईश्वर को जान सकते हैं। सदगुरु ओशो एक कहानी सुनाया करते थे। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य गया और बोला कि मैं उस ईश्वर को जानना चाहता हूँ। मैं जितने भी गुरुओं के पास गया, मैं उस ईश्वर को नहीं जान पाया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? उस गुरु ने कहा, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को मुझे समर्पण करना पड़ेगा, तो तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उस शिष्य ने बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, तो आप जैसा कहेंगे मैं उस प्रकार आपके बताए मार्ग पर चलूँगा। तो उस गुरु ने कहा, ठीक है, आज से आपकी परीक्षा शुरू होती है। अब मैं एक लक्कड़ की तलवार से तुम्हारे पर हमला करूंगा। मैं ये हमला कभी भी कर सकता हूँ और तुम्हें होश में रहना है। मैं किसी भी टाइम, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप पी रहे हो, या कुछ भी विचार कर रहे हो, मैं हमला कर सकता हूँ। तुम्हें इतना सचेत रहना है कि तुम्हें पता चले कि मैं अब हमला करने वाला हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था और वह होश में रहने लगा। 3 महीने हो गए उस व्यक्ति को, और वह बार बार किसी न किसी वजह से चोट खाई जाता था, क्योंकि गुरु एकदम अचानक आता था और उस पर हमला कर जाता था। लेकिन उसके बाद उसका होश सधने लगा। वह जैसे ही गुरु के पैरों की आवाज़ सुनता तो एकदम होश से बढ़ जाता। तो गुरु ने उसे बोला कि तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई है, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। अब मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, लेकिन मैं ये अब हमला किसी भी वक्त कर सकता हूँ। जब तुम सो रहे होंगे तब भी मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, चलो, जागृत अवस्था की तो बात अलग है, लेकिन निद्रा में तो मुझे भी होश नहीं रहेगा। लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। अब वह बहुत होशपूर्वक सोने लगा, और जैसे ही उस गुरु की पग ध्वनियाँ सुनता, वह होश में आ जाता। तो कुछ महीनों के बाद वह नींद में भी इतना ज़्यादा होश में रहने लगा कि उसे पता चलने लगा कि कोई मेरे आसपास आया है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, तुम्हारी दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण हो गई है। अब हम तीसरी परीक्षा के बारे में बात करेंगे। अब ये तलवार तो वही है, लेकिन अब ये लोहे की तलवार हो जाएगी। अब मैं किसी वक्त तुम पर हमला कर सकता हूँ। तो वह शिष्य डर गया। उसने बोला कि लकड़ की तलवार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगती थी, लेकिन ये लोहे की तलवार में तो जान भी जा सकती है। तो गुरु ने बोला, जब तुम्हारा होश भरा हुआ है, तो चाहे तलवार लकड़ की हो या लोहे की, ये बात ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो उसने कहा, ठीक है। तो वह तीसरी परीक्षा भी पास कर गया। उसके बाद वह गुरु और शिष्य एक पेड़ के पास अलग अलग दिशाओं में बैठे हुए थे। तभी उस शिष्य के मन में विचार आया कि मेरा गुरु हमेशा बोलता है कि सावधान रहना, ध्यान पूर्वक रहना, होश रखना। अब ये बैठा हुआ है, मैं भी तो जाके इसकी परीक्षा लूँ कि ये कितना होश साधे हुए है। तभी वह गुरु बोलता है कि ऐसी गलती मत करना। वह शिष्य चौंका। उसने बोला कि आपने ये कैसे पढ़े मेरे विचार? तो उस गुरु ने जवाब दिया कि जब तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो, तुम्हारे भीतर किसी भी तरह के विचार नहीं चलते, तो उस समय तुम हम सिर्फ पग ध्वनियों की आवाज़ ही नहीं सुन पाओगे, इवन किसी के दिमाग में किस तरह के विचार चल रहे हैं उसे भी सुन पाओगे। तुम निर्विचार अवस्था में दूसरों के विचारों को भी सुन पाओगे। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सदगुरु ओशो के संदेश को आप लोगों तक पहुंचाना है। शीघ्र ही आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।